भारत जो है वो लेजेंड लीग से बाहर हो गया, बल्कि दुनिया में जग हसाई भी हुई है। सौरव गंगोली ने एक अच्छी बात की, लेकिन मुनाफिकत फिर भी नहीं छोड़ी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हफीज और कामरान ने इनकी सही की है, इनकी सही ली है। हरभजन को जब आया तो फिर हाथ नहीं मिलाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा लहजा जज्बाती जरूर है, लेकिन मैं बात हकीकत में मबनी करता हूँ। इंडिया ने, अगर मैं गंगोली की बात कर रहा हूं तो मुनाफिकत वाली बात है। एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम टेररिस्ट के ऊपर जो है वो बहुत, जो इंडिया जो है ना वो बहुत सख्त रद्द अमल है। तो हम खुद इसका शिकार है, हम आपसे ज्यादा इसको भुगत रहे हैं। ये बात भी मेरे साथ मौजूद है, अली अहमद जट साहब इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर दूसरी बात जो थी कि इनकी जो जग हसाई हुई है, इन्होंने वहां पे मैच खेलने से पाकिस्तान से इनकार कर दिया। अफरीदी अभी तक एक मैच भी नहीं खेला। और जो इनकी कुत्तों वाली हो रही है, ये लेजेंड की वाह टीम है जिसके खिलाफ जो है वो 200 रन सबसे ज्यादा दफा बन चुके हैं। फिर अगर जाए तो हरभजन जब होटल में गया है तो मोहम्मद हफीज और कामरान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। और ये अच्छा रवैया मैच हक में नहीं था, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बर्दाश्त किया, पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है वो मुनाफिकत का मुजाहरा किया। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद हैं, इन तमाम बातों के ऊपर जो है वो गहरी नजर रखे हुए हैं। उनसे मजीद अंदर की बातें जो वो ले लेते हैं। अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद बहुत कहता हूँ। शुक्रिया। अली, बताइए कि ये सारी कहानी लेजेंड में कैसे ये फारिग हुआ भारत, कैसे जो सौरव गंगोली ने अगर एक बयान अच्छा भी दिया तो साथ मुनाफिकत नहीं छोड़ी। फिर जो तीसरी बात हम कर रहे थे इसके साथ के कामरान का जो रद्द अमल और हफीज का पाकिस्तानी कप्तान लेजेंड का, वो हरभजन के साथ सही है या नहीं? देखिए, पहले तो उनकी बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस रही है लेजेंड लीग्स के अंदर इंडियन टीम की। वो हम्म। 4 मैचेस में पहला मैच उन्होंने खेला नहीं पाकिस्तान के साथ, वो मैच भी खेलते तो वो भी उन्होंने हार जाना हार था। जाना। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, तीनों के तीनों मैचेस वो हार चुके हैं और लेजेंड्स लीग के अंदर वो छठे नंबर पे हैं, सबसे नीचे 6 टीम्स है इसके अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान क्वालीफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया क्वालीफाई कर गया, जनूबी अफ्रीका क्वालीफाई कर गया है। भारत के जो है इम्कानात 100% खत्म हो चुके हैं, 3 मैचेस वो हार चुके हैं, 1 मैच का उनको 1 पॉइंट मिला था पाकिस्तान के साथ जो है ना। दूसरी जो आपने बात की है ना सौरव गंगोली वाली, देखिए मैं ये कहूंगा कि इतने गर्म माहौल के अंदर सौरव गंगोली का ये बयान देना बड़ी एक पॉजिटिव बात है। राइट। उनसे सवाल किया गया कि क्या क्रिकेट होनी चाहिए, उन्होंने कहा जी क्रिकेट जरूर होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए। उन्होंने क्रिकेट भी नहीं कहा, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स होनी चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन टेररिज्म के ऊपर जो है ना इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। देखें, ये जो हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये दोनों भाई जो है ना, यूसुफ पठान, इरफान इरफान पठान पठान, और शिखर धवन, इनके मुंह के ऊपर सौरव गंगोली ने बड़ा जोरदार तमाचा मार दिया है। हालांकि बजाते खुद हाँ जी, वो बिल्कुल। कहते हैं हमदुतवा, लेकिन हाँ जी, बड़ा अच्छा बिल्कुल। पॉजिटिव और पॉइंट। बड़ा ठीक है। पढ़ा लिखा और बड़े खूबसूरती अंदाज के अंदर उन्होंने ये बात कही कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ये दोनों चीजें अलग है। पॉलिटिक्स अलग है, टेररिज्म अलग है, क्रिकेट अलग है। क्रिकेट आप खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें, अब जो 5 ये खिलाड़ी ने, अब मैं आपको अंदर ही खबर बताने लगा हूँ, ये सारे अब वहां पे पीट रहे हैं अपने आप को। वो रो रहे हैं कि हमने क्यों ये गलती की पाकिस्तान के साथ ना खेल के, बुरा भला ये खुद ही बन रहे हैं। उनका मीडिया अब उनकी गंदी कुत्तों वाली कर रहा है, उनकी ऑडियंस उनकी कुत्तों वाली कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता चलूं, वहां पे इंग्लैंड के अंदर जो इंडियन शायकी है ना, वो वहां पे ऐसे सिग्नेचर करवा रही हैं। वो ऑटोग्राफ अफरीदी का ले रही हैं, वो ऑटोग्राफ मोहम्मद हफीज का ले रहे हैं, और इंडियन शर्ट के ऊपर अफरीदी ने साइन किया है, राइट। इंडियन शर्ट के ऊपर वो वहाब ने तस्वीर भी साइन बहुत किया है। वायरल हुई है। बिल्कुल, कितना बड़ा इनका दिल है हमारे खिलाड़ियों का कि इंडियन शर्ट के ऊपर ये सिग्नेचर कर रहे हैं। और हमारे एक सहाफी हैं मुर्तजा, जो है ना मुर्तजा शाह। बिल्कुल इंग्लैंड नेशनल भी है और पाकिस्तान से भी उनका बिलोंग है, पाकिस्तान को भी हमारे नेशनलिटी दोस्त पास हैं। है। बिल्कुल, उन्होंने जो है ना युवराज सिंह से सवाल किया, वो भी क्रिकेटिंग सवाल किया, आप हार चुके हैं, किस वजह से हारे हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये जो है ना पाकिस्तानी पाकिस्तान है। सहाफी, उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं समझा कि आप इनका माइंडसेट चेक करें कि किस तरह का इनका माइंडसेट है। फिर अच्छा आपने अली, मैं बात कर रहा था कि टेररिज्म की बात की है जी, जी। गंगोली ने। मुझे ये बताएं कि टेररिज्म खत्म कैसे होगा? खेल एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो बिल्कुल। बड़ा पुरअमन है टेररिज्म को हुँ। शिकस्त देने के लिए। और आप मुझे इसको सॉरी बढ़ाएंगे तो आपको टेररिज्म इंटरप्ट को। कर रहा हूँ, वाजपेयी ने कहा था ना, सौरव गंगोली ही कप्तान थे तब, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान में जाना है, जीत के नहीं आना, लोगों के दिल आपने जीत के बड़ी बात लाने है, हैं। बड़ी बात। क्रिकेट में आप हारे जीते हुए एक अलग बात है, आपने लोगों के दिल जीत के लाने हो। और इंडिया यहाँ से सीरीज जीत के गया था, और पहली दफा इंडिया जो है ना पाकिस्तान के अंदर सीरीज जीत के गया था। तो ये चीजें आपको दिल जीतने वो पड़ेंगे, बड़ा पॉजिटिव जिस साइन तरह था। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहां दिल जीते हैं जी ना, बिल्कुल। इंडियन शर्ट्स इंडियन के ऊपर साइन साइन करके, करके। उन्होंने दिल जीते हैं। और इंडियन ऑडियंस को भी पता है कि जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स कितने अच्छे हैं, और जब भी उनको बुलाते हैं वो सिग्नेचर करते हैं। और इनको बुलाएं तो इनके सर पता नहीं, वो कहते हैं ना आसमानों पे इनकी आंखें होती है, इनकी अपने आप को इनकी पता नहीं क्या दरकियार में समझते हैं। सरिया बेसिकली वजह ये है कि ये हिंदुत्ववाद सोच के मालिक है, मोदी सरकार के मालिक है।
अली इसको थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, जो जी। मैंने आपको बात की थी बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और हरभजन सिंह वहां पे आए तो उन्होंने उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया है, सलाम दूसरे लेना मुंह कर लिया, बिल्कुल तो उन्हें हाथ दूर आगे की बढ़ाया। बात है, मिलना दूर की बात है, उन्होंने फिर देखना उसके गवारा बाद नहीं सहाफी समझा ने है। सवाल किया तो फिर वो बोला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हरभजन सिंह ने काम बोलना था। शिखर धवन से भी सवाल हुआ जी आप सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे, पहले तो मेरे ख्याल से सहाफी के सवाल ही नहीं करना चाहिए था, वो गलत ये सवाल, सवाल करते हैं कि आप बैक बैक करके कब जो है इंडिया वापस जा रहे हैं, कि आपकी हैसियत ही नहीं है कि हैसियत आप ही नहीं है। सेमीफाइनल खेलें। आप अपने तीनों को तीनों मैचेस हार चुके हैं, एक मैच का आपको 1 पॉइंट मिला है, वो भी हमने सदका दी है आपको। हम आपको चाहते तो हम 2 पॉइंट्स भी ले सकते थे। राइट। आप नहीं ग्राउंड के अंदर आए, हम खेलने के लिए तैयार थे, पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन आप बुज़दिल बने, वहां पे आप डर के चले गए और हमने कहा कि नहीं खेलना। अब देखिए बड़ा जोरदार तमाचा, ये बड़ा खूबसूरत तमाचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने मारा कि एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, पूरी दुनिया को पता, और इंडिया का मीडिया ववेला मचा रहा है, आरएसएस वहां पे ववेला मचा रही है कि भारतीय गवर्नमेंट ने कैसे इजाजत दे दी। और भाई ये पैसों का मामला है, भाई आपको पता अरबों रुपए आने हैं, अरबों रुपए आप होस्ट नेशन है, आप ना भूलें ये सारा पैसा आपको ही जाना है। ब्रॉडकास्टिंग जो है ना वो आपको बिल्कुल वो नहीं चलने बिल्कुल जाएगी। सारा ही, और उन्होंने भी जो ना प्रोमो जारी कर दिया, सोनी ने भी प्रोमो जारी कर दिया, राइट। जिसके अंदर तमाम टीम्स के कप्तान और उनके खिलाड़ी शामिल हैं। उसके अंदर शहनशाह अफरीदी की पिक्चर भी आई है, क्योंकि अब ये भी सवाल पैदा हो रहा था सलमान अली आगा क्यों नहीं आई, लेकिन बड़े स्टार शहनशाह अफरीदी हैं, जो बड़े स्टार होते हैं हमेशा उनकी ही हमेशा पिक्चर लगती है। तस्वीर आती है। कप्तान की ये जरूरी नहीं है कि कप्तान की पिक्चर लग जाए, बड़े स्टार की और पिक्चर लगती वरने है। T20 था, वरना वहां पे बाबर आजम की लगनी थी बिल्कुल अगर वो ऐसे ही है। ओडीआई होता, क्योंकि बाबर हाँ। आजम अब इस दफा जो है वो T20 नहीं खेले साल से, और इसको पता है एशियन क्रिकेट बिल्कुल। काउंसिल को भी, आईसीसी को। वरना हमेशा जो होता है वो बड़े स्टार की बहुत अच्छी बात की है, बड़े स्टार है T20 के अंदर बाबर आजम के बाद, अगर मैं बिल्कुल कहूँ, ऐसे शहनशाह शहनशाह अफरीदी। और शहनशाह अफरीदी ने वैसे भी बहुत उम्दा परफॉर्म किया है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, वैसे जीते कप्तान भी और वैसे जीते बॉलर भी, आपको पता है टॉप बॉलर आए। और फिर यहाँ पर एक बात अली जो अब मैं कर रहा था ना, ये वाली बात, ये बात हमने, मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, ये बात हकीकत में ये नहीं कि हमने कोई बड़ा जो है ना वो तकब्बर के अंदर आके हफीज ने या कामरान ने, इनका मुसलसल रवैया जो था इंडियन प्लेयर्स का, इंडियन गवर्नमेंट का तो था, या इन प्लेयर्स पांचों का इन पांचों के अंदर, और इन पांचों ने क्रिकेट के मैदान को ऐसे आलूदा किया है कि वहां पर वो जो मालिक है वो भी सर पकड़ के बैठ गया कि यार इन्होंने किया क्या है, आप वहां से आ गए हैं, आपने प्रैक्टिस सेशन भी किया है। नेक्स्ट लीग के अंदर इंडिया को बुलाया ना जाइए, मैं आपको खबर दे दूं। लो जी, ले बड़ी खबर है, और इंडिया अब अपनी खैर मनाए। हमने जो झेलना था झेल लिया, बिल्कुल। हमने बहुत मुश्किलात झेली हैं इसके। और टेररिज्म की बात की, सॉरी आपको इंटर को ओनर्स है ना 6 टीम्स के, सारे इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, राइट ये कोई पाकिस्तानी नेशनल है, कोई अफ्रीकन नेशनल है, कोई इंडियन नेशनल है, राइट, बिल्कुल तो ऐसे। वो ये नहीं चाह रहे कि अगली दफा भी इस तरह की जो है ना बदहजमी हो वहां पे लीग्स के अंदर। बदनजमी हुई नहीं है, बल्कि बाकायदा बनाई गई है 5 आरएसएस के गुंडों की तरफ से। मैं ये कहना बेजाना होगा, क्योंकि खेल को मैंने देखा, सौरव गंगोली जैसे लोग जो समझदार होते हैं वो बड़ी बात, हो सकता है उसका भी रिएक्ट उनको पता कितना बुरा भुगतना पड़े, क्योंकि जो सोच इन्होंने वहां पर मुसल्लत कर दिया, इससे इंडिया बजाते खुद उनके अंदर जब ब्लास्ट होगा इस सोच का, तो फिर देखेंगे क्या क्रिकेट के मैदान, क्या इनकी कौम नेशन नहीं बच पाएगी। मेरी बात आज लिख के रख ले आप कि ये बहुत जल्द होने वाला है। तो नाज़रीन, आपने बताना है कि आपके नजदीक मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल का रद्द-ए-अमल कैसा था, और सौरव गंगोली का जो उन्होंने बयान दिया है वो कितना पॉजिटिव है, उससे कितने दोनों नेशंस जो है वो करीब आ सकती है। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद जट और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।